दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको भारत की सीमाओं तथा विवाद के बारे में बताने वाला हूं। मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में भारत की स्थलीय सीमा तथा उनसे सटे देशों और उनसे संबंधित विवादों के बारे में चर्चाएं की थी। आज उसी क्रम में और भी देशों उनकी स्थलीय सीमा से सटे देश और विवाद के बारे में चर्चाएं करते हैं। देखिए, देश है भूटान। भूटान की बात करें तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। इसकी राजधानी थिम्पू है। यह भारत के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश यानी सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई लगभग 699 किलोमीटर है। यानी जो भूटान देश है वो भारत के साथ 1, 2, 3, 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है और जिसकी लंबाई लगभग 699 किलोमीटर है। यदि हम विवाद की बात करें तो क्या भूटान और भारत के मध्य विवाद है? तो एक विवाद है, लेकिन उसमें प्रत्यक्ष रूप से भारत भूटान से ना हो करके चीन से विवाद है। विवाद है क्या? उस विवाद का नाम है डोकलाम विवाद। यदि हम डोकलाम की बात करें, डोकलाम क्या है? भूटान का ही एक पठार है, उस पठार का ही नाम डोकलाम है। भूटान के पठार का नाम डोकलाम है और ये पठार भूटान में स्थित है, लेकिन चीन के द्वारा इस पठार पर अपना अधिकार जताया जा रहा है। यानी चीन कहता है कि यह पठार पूरी तरीके से हमारा है, अर्थात चीन का है। यह इस पठार के बारे में कहता है। तो इस पर भारत से क्या विवाद है? भारत और भूटान के बीच 1949 ईस्वी में मैत्री समझौते के तहत यह बात की गई थी कि भारत भूटान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, लेकिन यदि भूटान किसी विदेशी मामलों में है, पीड़ित है, या मतलब कह सकते हैं कि उसे दिक्कत है, तो उस मामलों में भारत उसकी सहायता अवश्य करेगा। अब सहायता अवश्य करेगा, यह संधि 1949 ईस्वी में भारत और भूटान के मध्य हुई। तो हुआ क्या? भूटान का मुख्य रूप से भाग डोकलाम है, लेकिन डोकलाम को चीन अपना भाग मानता है, इसलिए भारत द्वारा भूटान के डोकलाम मामले में दखल दी गई थी। तो इस विवाद में मुख्य रूप से भूटान और चीन के मध्य है, लेकिन भारत ने इस विवाद में भूटान का साथ दिया। साथ इसलिए दिया क्योंकि 1949 ईस्वी में भूटान के बीच में एक संधि के तहत ये कहा गया था, भूटान की रक्षा भारत अवश्य करेगा, उसके आंतरिक मामलों में दखल तो नहीं देगा, लेकिन बाहरी मामलों में दखल देगा। अब ये भारत के लिए क्यों ऐसा डोकलाम क्षेत्र है, उपयोगी है, क्यों चीन को ये भगाना चाहता है,
इसके बारे में देखते हैं। देखिए, भारत के सिक्किम में नाथुला दर्रा पड़ता है। नाथुले दर्रे से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह पठार है। चीन अपना क्षेत्र 12 किलोमीटर दूर पर स्थित रेल मार्ग बना चुका है, जो कि चीन के द्वारा इस डोकलाम वाले क्षेत्र पर राज्य मार्ग बनाने का, यानी उसने सड़क बनाने का फैसला किया, जिसका भारत ने विरोध किया। भारत ने इसलिए विरोध किया क्योंकि भारत को यह डर है कि यदि डोकलाम तक उसने अपनी सड़क बना ली तो भविष्य में यदि चीन और भारत के मध्य युद्ध होता है तो भारत का जो चिकन नेक कहलाने वाला जगह, ये पूरी तरीके से इस पर अधिकार, इस जगह का अधिकार चीन को हो जाएगा और भारत का उत्तर पूर्वी, यानी जिसमें कितने राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, यह राज्य पूरी तरीके से भारत से अलग हो जाएगा। इसलिए भारत को यह चिंता थी कि यदि चीन ने डोकलाम तक रोड बना ली तो भविष्य में ऐसा ना हो, भारत की चिकन नेक, यानी चिकन नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आकृति पूरे मुर्गे के मुख के समान है और यह जगह उसके गर्दन के समान है, इसलिए इसे चिकन नेक कहते हैं। और चिकन नेक पर कब्जा ना कर ले, इसलिए भारत ने भूटान का साथ दिया है डोकलाम विवाद में। यह विवाद 2017 में चर्चा में रहा, जिसमें इस विवाद में लगभग 72 दिनों तक भारत, भूटान और चीन, जिसमें भूटान और भारत एक साथ और चीन के साथ इन्होंने यह विवाद रहा है। तो आपको समझ में आया होगा डोकलाम क्या है। डोकलाम एक पर्वत का नाम है और पठार का नाम है। उस पठार के तहत भारत भूटान का साथ दे रहा है और यह विवाद किसके साथ है? चीन के साथ है। क्यों विवाद है, क्यों सामरिक दृष्टि से भारत के लिए यह उपयोगी है, इसको आपने देखा। क्योंकि भारत का हाल ही दिनों में चीन से तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन भारत को यह डर है कि कहीं यदि हम चीन से युद्ध करें तो भारत की चिकन नेक कहलाने वाली जगह पर यदि चीन ने कब्जा कर लिया तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग से पूरी तरीके से संपर्क कट जाएगा। इसलिए भारत ने भूटान का साथ दिया है डोकलाम विवाद में। तो यह डोकलाम विवाद कब चर्चा में आया था? 2017 में, जब यह विवाद 72 दिनों तक चला था। ये विवाद है क्या? ये विवाद यह है कि डोकलाम तक चीन अपनी सड़क बनाने वाला है, जिस पर भूटान ने इसका विरोध किया है और भूटान का साथ भारत ने दिया है। इस प्रकार डोकलाम विवाद भूटान, भारत साथ में और चीन के मध्य यह विवाद है। तो इस प्रकार भूटान भी हो गया। अब दूसरे देश की बात आता है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार के बारे में देखते हैं कि म्यांमार से भारत की कितनी सीमा रेखा, कौन कौन से राज्य लगते हैं। म्यांमार की बात करें म्यांमार में सबसे ज़्यादा बौद्ध मंदिर मौजूद हैं, इसलिए इस देश को स्वर्ण पैगोडों का देश भी कहते हैं, जिसकी राजधानी नाय पी ताव है। पूर्व में राजधानी
रंगून थी या यंगून कह सकते हैं। म्यांमार से भारत से लगने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यदि हम सीमा रेखा की बात करें तो ये लगभग 1643 किलोमीटर है। यानी भारत और म्यांमार के बीच 1, 2, 3, 4 राज्य इसको स्पर्श करते हैं। यानी भारत के वे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इस पूरी सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। और बात करें तो म्यांमार भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमाओं का निर्माण करता है। म्यांमार का जलीय सीमा के साथ म्यांमार का एक द्वीप है जिसको कोको द्वीप कहते हैं, और भारत का एक है द्वीप अंडमान निकोबार। इस द्वीप समूह से जो चैनल गुजरता है उस चैनल का ही नाम है कोको स्ट्रेट। यानी हम कह सकते हैं म्यांमार भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है स्थलीय सीमा द्वारा, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्पर्श करता है। उस पे म्यांमार का द्वीप कोको द्वीप और भारत का द्वीप अंडमान निकोबार है, और इसके बीच से गुजरने वाली रेखा कोको स्ट्रेट है। इसे चैनल कहते हैं। चैनल क्या होता है? जब कोई भी देश, जो 2 देश हैं, दोनों जल संधियों के द्वारा जुड़े हों तो इसमें खींची गई काल्पनिक रेखा चैनल कहलाती है। अर्थात इस वाले भाग का इसका अधिकार, इस वाले भाग का अधिकार इसका अधिकार, तो इसको चैनल कहते हैं। तो इस प्रकार म्यांमार भारत के साथ 2 यानी स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं साझा करता है। स्थलीय सीमाएं 4 राज्यों से और जलीय सीमाएं अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं, और पूरी लंबाई 1643 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ विवाद कुछ हैं, जिसमें एक पहला विवाद है दीफू दर्रे को लेकर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहा जाता है जिसमें चीन, म्यांमार और भारत के बीच ये ट्रांजैक्शन है, जिसमें चीन और म्यांमार कहते हैं कि यह जगह एक ट्रांजैक्शन है, अर्थात यहाँ पे 3 देश का मिलन बिंदु है। लेकिन भारत की तरफ से यह कहा जाता है कि दीफू दर्रा यह ट्रांजैक्शन ना हो करके भारत के कुछ किलोमीटर दक्षिण में है। इस पॉइंट को लेकर विवाद है। दूसरी चीज़, म्यांमार के साथ लगने वाली जो सीमा रेखा है उसमें कुछ भाग तो स्थलीय है, अधिकतर भाग ऊंचे ऊंचे पठार, खाड़ी, नदियाँ, जंगल के द्वारा है, जिसमें उसकी सीमा निर्धारण ज़मीनी स्तर पर नहीं हुई है। इसलिए अक्सर आए दिन लगभग कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती हैं, जो कि एक तरह के सामान्य विवाद है। तो इस प्रकार भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण होता है, और कुछ छोटी मोटी विवाद है, लेकिन उतना भारी विवाद नहीं है। एक और देश की बात करें, अफगानिस्तान।
यदि हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो भारत के जो शिखर यानी जम्मू और कश्मीर से लगभग 106 किलोमीटर सीमा रेखा अफ़गानिस्तान के साथ साझा होती है, जो कि भारत और किसी देश के साथ साझा होने वाली सबसे न्यूनतम सीमा रेखा है। यानी भारत के साथ सबसे कम सीमा रेखा किस देश के साथ साझा होती है? अफ़गानिस्तान के साथ। तो इस प्रकार आपको सभी वीडियो के तहत आपको बताए गए भारत और कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं भारत के साथ स्थलीय रूप में साझा होती है, उनसे क्या क्या विवाद हैं। इसमें हमने बताया यदि हम स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा का मतलब होता है जब देश किसी दो ज़मीन से जुड़े होते हैं तो स्थलीय सीमा, और जब वह जल से जुड़े होते हैं यानी सागर समुद्र से जुड़े होते हैं, नदियों से जुड़े होते हैं, तो वहाँ जलीय सीमा का निर्माण होता है। इसमें हमने बताया स्थलीय सीमा की पूरी लंबाई 15,106 किलोमीटर है। इसमें जो देश हैं चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, बांग्लादेश, यानी ये 7 देश जो हैं वो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जिनकी लंबाई 15,106 किलोमीटर है। और इनसे क्या प्रमुख विवाद हैं, इसको मैंने आपको सभी वीडियो में बताए हैं। आशा है आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। अगले वीडियो में भारत तथा उनके जलीय सीमा से साझा करने वाले देशों के बारे में चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।